हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। अगर आप भी यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का मैथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे 1-2 सवाल जरूर बनते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बोल देगा सिंप्लीफाई या सरल करें, तो क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा 1 + 1/1 + 2/2 + 3/, और 1 + 4/5। तो ये बहुत ही मुश्किल सा सवाल लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही हम शॉर्ट मैथड से इसे करने वाले हैं और ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ। 1 + 1/1 + 2/, और 2 + 3/, 1 + 4/5। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है हमारा, और आंसर जो दिए गए हैं वे दिए गए हैं। 1 सही 11/17, एक भी है 1 सही 5/7, और सी है आपका 1 सही 6/17, और डी है आपका 1 सही 21/17। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं? कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर छोड़ के आ जाते हैं कि बहुत बड़ा सवाल बैठेगा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका बहुत ही बेसिक सा फंडा है, ध्यान से देखना। हम सबसे शुरुआत जो करेंगे इसकी नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। ठीक है, इसकी शुरुआत नीचे से करो। भाई यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखा है, ऊपर का भूल जाओ अभी जो भी है, बस आप नीचे देखो ये क्या लिखा है, 1 + 4/5। तो 1 में अगर हम 4/5 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं? डायरेक्ट इसकी यहाँ पर गुना कर देंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 × 5, 5 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9/5 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 9/5 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो टोटल लिखा हुआ है ये किसके नीचे लिखा हुआ है? ये 3 के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो 3 के नीचे लिखा हुआ है तो 3 ऊपर आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है 9/5 है, 3 अपने स्थान पर एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बटे का निशान है और ये भी बटे का निशान है, अब 2 बटे एक साथ आ गए तो क्या करें? सर इस वाले वैल्यू को पलट के लिख दो। ठीक है, पलट के इन द सेंस कि 3 बटे 9/5 को क्या लिख दूंगा मैं? 3/5 गुना या 3 गुना 9/5 ऐसे लिख देना कि 3 गुना 5/9 ऐसे लिख देना है आपको गुणा करके। क्या बताया मैंने? सबसे पहले नीचे की वैल्यू सोल्व करी हमने, कितनी आ गई? 9/5। अब इस 9/5 को पलट कर लिख दीजिए। तो पलट के कैसे कि 5 तो ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 3 से 3 बार कल चला जाएगा, ये बच गया आपका 5/3। ठीक है, यानी इस पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5/3 आ गई। ठीक है, इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3 आ गई। तो अब मैं इसकी जगह पर 5/3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको रफ करके क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 5/3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फिर वही फंडा करेंगे कि ऊपर वाले को भूल जाओ और अब इसको सोल्व करो। भाई 3 दूनी 6, 6 और 5 11, तो इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 3 दूनी 6 और 5 11/3। ठीक है, इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? 11/3। अब ये जो 11/3 है ये 2 के नीचे लिखा हुआ है। भाई ये सारा का सारा पोर्शन कहाँ लिखा हुआ है? 2 के नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही फंडा लगाएंगे कि इसको पलट कर लिखेंगे। तो जब इसको पलट कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 3/11। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो कट रहा है उसे काटेंगे, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? 2 × 3 = 6/11। यानी इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 6/11 आ गई। ठीक है, इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 6/11 है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ तक, तो 6/11 आ गया। अब फिर से वही बात आ गई कि ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को सोल्व करो। तो 11 एकम 11, 11 और 6 17। तो यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके सामने कितनी आ जाएगी? 17/11। इस पूरे पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 17/11। अब ये जो 17/11 है वो 1 के नीचे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर से वही फंडा करेंगे, क्या कि इस 17/11 को पलट कर लिख दीजिए। पलट कर इन द सेंस कि 1 गुना 11/17 इस प्रकार हमने लिख दिया। तो यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 11 एकम 11 और 11/17। यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 11/17। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 11/17। अब आपके सामने सिंपल फ्रैक्शन बच गया, 1
प्लस 11/17, बहुत आसान है। 17 एकम 17 और 17 और 11 कितने हो जाएंगे 28, तो 28/17 हो जाएगा टोटल। तो 28/17 भी इन्होंने फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है कि बस 17 एकम 17 है, तो एक को एज इट इज लिख दो और ऊपर 11 बचा और 17 एज इट इज, तो इतना आ जाएगा आंसर। एक सही 11/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही होच पोच हो गया होगा, आपको से कुछ समझ नहीं आया होगा, दोबारा से समझना, वीडियो को दोबारा देख लेना चाहे, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे का पोर्शन सोल्व करेंगे स्टार्ट। नीचे के पोर्शन को सोल्व करके हमें पलट के लिखते रहना है, फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर पलट के लिखेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर पलट के लिखेंगे, और तब तक सोल्व करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट तक जुड़ ना जाए, ठीक है। तो एक और सवाल करते हैं, उससे अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार यहाँ तक लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंप्लीफाई या सरल करें 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5। तो ये भी इसी के जैसा सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 + 2/1 + 3/, और 1 + 4/5। ये इस टाइप से सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने 7/4 और 4/7 और सी और 7/5 या डी 3/7। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सामने आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, नीचे से इसको सोल्व करना है। तो नीचे से सोल्व करेंगे तो ऐड करो इसमें 5 एकम 5, 5 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा सर 9/5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5। अब इस 9/5 को आपको पलट कर लिखना है, ठीक है। 3 की गुणा में इस 9/5 को पलट कर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 3 गुणा 5/9। जो कट जाएगा उसको काट देंगे, जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे, 3 × 9, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने 5/3 आ गई। तो अब इसको पूरे को रफ कर दो, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 5/3, सिंपल। अब क्या करो, फिर से वही काम कि 3 एकम 3 और 3 और 5 8/3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, और ये 2 है ऊपर, ये 8/3 नीचे है। फिर से इसको पलट कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 3/8। अब जो कट जाएगा उसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 3/4, यानी इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं सर 3/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रफ कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 3/4। अब क्या करेंगे 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 इसका आंसर बन जाएगा। तो देखा कितना आसान है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आप भी हमारी तरह करने लग जाओगे। तो एक दो सवाल और करते हैं, इस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाते हैं। सिंपल फंडा है, बहुत आसान है। जैसे जैसे हमसे पूछा गया, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना, आपको नीचे से स्टार्ट करना है। इसको ऊपर से मत करने लग जाना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, आप इसको खुद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है 1/3 + 1/2 - 1/7/9 और लास्ट में है +17/22 का मान ज्ञात करें। तो बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं इसको भी कैसे करते हैं। 1/3 + 1/2 - 1/7/9 और यहाँ पर प्लस में कितना है 17/22। तो इसका मान बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने 12/22, ऑप्शन बी है 22/5, ऑप्शन सी है 5/22 या ऑप्शन डी है 1। चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, आप कहोगे सर नीचे से स्टार्ट करो। तो नीचे से देखिए 7/9 है, अब इसके प्लस या माइनस में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम एलसीएम तो लेंगे नहीं, डायरेक्ट पलट के लिख दो इसको। भाई 1 के नीचे है 7/9, तो मैं इसको पलट करके क्या लिख सकता हूँ 9/7, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 की गुणा 9/7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/7 आ जाएगा। तो इस पूरे के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ 9/7 लिख सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 दूनी 14 है। अब 14 यहाँ पर माइनस लिखा है तो हम माइनस करेंगे, तो 14 में से 9 जाएंगे, कितना बचेंगे 5 बचेंगे। तो इस पूरे की वैल्यू कितना जाएगी 5/7, यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं सर 5/7 लिख सकते हैं। तो इसको रफ करके मैं क्या लिख दूंगा 5/7। अब देखिए ये जो 5/7 है वो किसके नीचे है 1 के नीचे, तो अब क्या करेंगे इसको पलट कर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 7/5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 गुणा 7/5, 1 की गुणा 7/5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/5 ही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट 7/5। अब फिर से क्या कीजिएगा 5 × 15 और 15 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा 22। तो टोटल कितना आ गया 22/5, यानी इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/5, ठीक है। और एक ऊपर है, यहाँ पर लिख दो 1/22/5। तो अभी टोटल को क्या कर देंगे पलट कर लिख देंगे, यानी 5/22 आ जाएगी इस पूरे की वैल्यू। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 5/22,
22 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 17/22। तो 5/22 प्लस 17/22 हर समान है, ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएंगी डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 5 + 17 और बटे 22 एक बार लिख देंगे। 5 और 17 22 होते हैं और नीचे भी 22 हैं, 22 से 22 खत्म, कितना आ जाएगा 1। तो देखो खोदा पहाड़ और निकली चुइयाँ, इतना बड़ा सवाल था और इतना सा आंसर आया। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। तो सवाल अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को भी शेयर कर दे, ताकि वो भी अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकें। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने दिया गया है √4 प्लस √44 और प्लस √10,000, इसका मान बताना है। अंडर के अंदर अंडर रूट वाले सवाल ये भी बहुत फेमस सवाल हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आपके सामने है √4 प्लस √44 प्लस √10,000, ठीक है। इसको सोल्व करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। ऑप्शन आपके सामने 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी -4। तो देखें कैसे करते हैं इस टाइप के सवालों को। सबसे पहले जब भी आपके सामने अंडर रूट वाले सवाल आ जाएं और सबकी वैल्यू अलग अलग हो, मान लीजिए √4 है, √44, कई बार ऐसा होता है √4 प्लस √4 प्लस √4 और अनलिमिटेड तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे भी टाइप के हम करेंगे, लेकिन जब अलग अलग हो तब क्या करना है, तब आपको पीछे से इनका वर्गमूल निकालते हुए चलिए। पीछे से वर्गमूल निकालिए भाई। 10,000 का वर्गमूल कितना आएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए अंडर रूट है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000। आप जानते हैं अंडर रूट के बाहर जब भी हम जीरो लाएंगे तो वह आधी हो जाती हैं भाई। 4 जीरो हैं, अंडर रूट के बाहर अगर मैं इसको लेकर आऊँगा तो कितनी जीरो बचेंगी, 2 जीरो बचेंगी, ठीक है। तो यानी इस 10,000 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 100। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख दिया मैंने 100। अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर 44 और प्लस 100 है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो 44 को 100 में ऐड करेंगे, कितना आएगा 144, ठीक है। तो ये कितना बन गया, अंडर रूट के अंदर 144 बन गया। ये अंडर रूट 44 और प्लस 100 को ऐड करके मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट 144। अब यह जानते हैं 144 किसका वर्गमूल है, आप सभी जानते हैं 12 का वर्गमूल है, ठीक है। तो अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी है, 12। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 12। अब क्या बच गया आपके सामने, सिंपल 4 + 12 का अंडर रूट, यानी 4 और 12 कितने होंगे 16, और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 और प्लस अंडर रूट 144 का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अंडर रूट के अंदर 248 प्लस अंडर रूट के अंदर और 52 और प्लस अंडर रूट के अंदर 144, ठीक है। इसका मान बताना है। ऑप्शन आपके सामने -16, ऑप्शन बी प्लस -16 और ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 16.2, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, पीछे से स्टार्ट हो जाइए। तो 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ 12, ठीक है। आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग बहुत मुँह जुबानी याद होने चाहिए और 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग घन याद होने चाहिए, ठीक है। तो 52 और 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 64। तो इसका मान कितना हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है आप सभी जानते हैं 8 होता है। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 248 में 8 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 256, और 256 किसका वर्ग होता है आप जानते हैं 16 का वर्ग होता है। लेकिन अब ये यहाँ पर देखिए 16 है, -16 है, प्लस -16 है। अब कौन सा 16 लगाएं, ये जो 256 है ये किसका वर्गमूल है 16 का, यानी 16 का वर्ग अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 256, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं -16 का वर्ग कितना होगा जी, -16 का वर्ग, भाई -16 का वर्ग भी 256 होगा। इसका मतलब अगर मैं ये स्क्वायर यहाँ पर ले जाऊँ अंडर रूट, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और ये स्क्वायर यहाँ पर ले जाऊँ तो ये स्क्वायर हट जाएगा। यानी अंडर रूट 256 का मान या तो 16 हो सकता है, या अंडर रूट 256 का मान या -16 हो सकता है। तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। अब यहाँ पर खाली -16 है तो अकेला तो नहीं हो सकता, यहाँ पर खाली +16 है नहीं हो सकता, लेकिन प्लस -16 है दोनों होंगे। जो हमने इससे पहला सवाल किया है उसमें हमारा कितना आया था +4
और लास्ट में एक और ऑप्शन था -4, तो उसमें 2 ऑप्शन थे अलग अलग। अगर यहाँ पर खाली होता +-4 और एक और ऑप्शन होता 4, तब हम इसको लगाते आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने खाली 16 या +-16 ये आता आपके सामने, तो आप किसको लगाते, इसको आंसर लगाते। ध्यान से समझिए, जब आपके सामने +- वाले दोनों आंसर हों तब +- वाला लगाना है, लेकिन अगर +- वाला ना हो बाय चांस तो आपको केवल प्लस वाला आंसर लगाना है, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल या प्लस का भी उतना ही होता है और माइनस का भी उतना ही होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने √5 + √11 + √19 + √29 और + √49। तो बहुत बड़ा सवाल है, देखने में लग रहा है बहुत आसान है वरना, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। √5 प्लस √ कितना है 11 और प्लस √19 और प्लस √29 और प्लस √49, ठीक है। ये सवाल है और ऑप्शन आपके सामने 3, 9, 7 और 5। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है जो अब तक कर रहे हैं, वही मेथड करना है। √49 का मान बताइए, आप कहोगे सर 7, तो 7 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 7 और 29 कितने हो गए 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो अब डायरेक्ट लिखो यहाँ पर 6, ठीक है। अब 6 और 19 कितने होंगे 25। अब 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 5। अब 5 और 11 कितने होता है 16 और 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम 4। अब क्या बच गया 5 + 4 यानी 9 और 9 किसका वर्ग होता है 3 का। तो देखो कैसे आसान सवाल है, देखने में हार्ड लगते हैं वरना बहुत आसान होते हैं। अगर आपने मेथड एक बार सीख लिया, कैसे ही सवाल आपके सामने आ जाओ आप चुटकियों में कर दोगे उसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के सवाल कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपके सामने लिखा है √, इसमें लिखा है √ के अंदर 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर और +1, तो इसका मान बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सवाल को, 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 गुणा 0.798 और प्लस 0.202 का होल स्क्वायर और प्लस √ के बाहर है, प्लस अलग है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन 2 है 0.404, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए आपको अगर मैं ध्यान से दिखाऊं एक चीज़, मैंने यहाँ पर लिखी है a² प्लस b² और प्लस के 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं वहीं लिखूँ a² प्लस b² और माइनस के 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होता है आप कहोगे सर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। अब सेम स्पीसीज आपको यहाँ पर दिख रही है भाई, अगर मैं इसको a नाम दे दूँ, इस 0.798 को a नाम दे दूँ और इसको b नाम दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a² है प्लस के b² भी है। अब बीच में देखिए प्लस के यहाँ पर 2 आना चाहिए मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर तो 2 आ ही ना रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं देखो 0.202 की 2 में गुना करने पर ही तो 0.404 आया होगा। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 0.202 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और साथ में गुणा 0.798 भी है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने क्या बताया आपको b बताया है, तो यहाँ पर b लिख लो और इसको क्या बताया है a बताया है। तो देखिए बीच में 2ab आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे पास a² भी है b² भी है और प्लस के 2ab भी है। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो सिंपल है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना दो, यानी a कितना है 0.798 प्लस b कितना है 0.202 का होल स्क्वायर और पूरे पर कितना है √ है, तो √ लगाएंगे। +1 है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए √ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, √ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा आपके सामने 0.798 प्लस 0.202, स्क्वायर करने पर कितना आएगा भाई, 2 और 8 कितने होंगे 10, हासिल लागू 1। यहाँ पर 1 और 9 कितने हो जाएंगे 10, हासिल लागू 1। अब 7 और 2 9 और 9 और 1 10 हो जाएंगे, ठीक है, और 10 की भी 0
और फिर 1 लग जाएगा यहाँ पर। पॉइंट कितने बाद है, अंकों बाद, 3 अंकों बाद है, तो 3 अंकों बाद हम पॉइंट लगा देंगे। प्लस के 1 बाहर है, प्लस के 1। अब देखिए पॉइंट के पीछे कितने भी जीरो हो उसका कोई मोल नहीं होता, तो हम लिख देंगे इसको 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखिए एक बार फिर से। जब भी आपके सामने ऐसी स्पीसीज मिले कि बहुत बड़ी वैल्यू है, उसका स्क्वायर या क्यूब मिले, ऐसी ही कुछ ऐसी वैल्यू देगा यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब देके, और बीच में कुछ स्पीसीज देगा आपको गुणा करके, ठीक है, तो आपको फॉर्मूले तुरंत नजर आ जाने चाहिए कि ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर भी हो। यदि बीच में प्लस का साइन है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और यदि बीच में माइनस का साइन है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर भी है, यहाँ पर बी स्क्वायर भी है, और बीच में प्लस साइन है। यहाँ पर मैंने इसको तोड़ के लिख दिया 2 गुना 0.202 यानी 2ab भी बन गया। तो किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब जो a है और b है उन दोनों को जोड़ करके होल स्क्वायर बना दिया। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो इनको जोड़ने पर कितना आया, 1 आया, और 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यही इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपको टाइम टेकिंग के लिए होते हैं सवाल कि जिससे बच्चे क्या करें, स्क्वायर करें पहले, फिर इनकी गुना करें, फिर स्क्वायर करें, उसके बाद सोल्व करके टाइम वेस्ट कर लें अपना यहीं पर। तो एग्जामिनर की जो टाइम टेकिंग है हमें उससे बचना है। ठीक है, तो जब तक आप इन सवालों को नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे बचना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही टाइप के और सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और डॉट डॉट डॉट, यह कहाँ तक चल रहा है, अनलिमिटेड टर्म्स तक चल रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर आपने कई ट्रिक्स भी देखी होंगी, कई शॉर्ट्स भी देखे होंगे। चलिए आज इसका मेथड देख लेते हैं। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने 2√2, ऑप्शन बी है 2√3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। अब मैंने बताया था आपको पीछे से सोल्व करना है। अब पीछे की तो टर्म हमें पता ही नहीं कौन सी टर्म है, लेकिन कहाँ तक जा रही है, अनलिमिटेड टर्म तक है। क्या हम अनलिमिटेड से आएंगे सोल्व करते हुए, नहीं आएंगे। तो इसका छोटा सा मेथड है, छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। जब भी आपके सामने ऐसे मिल जाए, ठीक है, कि अंडर रूट 10 हो, अंडर रूट 10 हो, ऐसे कुछ करके, तो आप क्या करने हैं, उसको 2 फैक्टर बनाने हैं, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, 2 फैक्टर बनाएंगे, 2 फैक्टर बनाएंगे, और 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है, जैसे 12 के 2 फैक्टर या तो 6 दूनी 12 हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे 4 या 12 यानी 4 और 3 का डिफरेंस 1 हो गया ना, तो ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर भी ऐसे होने चाहिए जिनका अंतर 1 हो। ठीक है, जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। अब उसके बाद जो बड़ा फैक्टर होगा, यदि ध्यान से सुनो, यदि यहाँ पर बीच में सब में प्लस प्लस आ रहा है तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो आंसर होगा आपका, और यदि बीच में माइनस माइनस साइन आता तो जो छोटा फैक्टर होगा वो आंसर होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं, आप चुटकियों में करोगे सवाल को। ठीक है, देखिए यदि प्लस साइन हो तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, और यदि माइनस साइन हो तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। बस इतना याद रखना है। अब सबसे पहले पॉइंट पे आ जाओ, इस 12 के 2 फैक्टर बनाओ, और वे फैक्टर भी ऐसे होने चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 12 के 2 ही फैक्टर बनते हैं, कितने, 4 या 12। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है बिल्कुल। तो जो अब प्लस का साइन है बीच में, यदि प्लस का साइन है तो बड़े वाला आंसर होगा, यानी इसका आंसर 4 बन जाएगा। अगर बीच में क्या होता, माइनस साइन होता यहाँ पर ऐसे करके, तब आंसर कितना बनता हमारा, 3 बनता। ठीक है, तब आंसर कितना बनता, 3 बनता। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको नोट कीजिए। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, मान लीजिए ना तो प्लस साइन आ रहा बीच में, ना माइनस साइन आ रहा, अगर गुणा का साइन आ जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 और डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, अनलिमिटेड तक है, तब कितना आंसर होगा,
तब जो यहाँ लिखा हुआ है ना वही आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो ये मैंने 3 टाइप के सवाल बता दिया आपको, प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और गुना वाला भी। ठीक है, तो अब कैसे ही सवाल आ जाए आपको, आप चुटकी में उड़ा दोगे बिना पेन पेंसिल के भी। भाई इसमें पेन पेंसिल की जरूरत ही क्या है, आप माइंड में करो 4 या 12, आप प्लस साइन दिख जाए तो 4 आंसर, माइनस साइन दिख जाए तो 3 आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको करिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। ठीक है, फटाफट से। √6 प्लस √6 प्लस √6 और प्लस ... इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। √30 माइनस √30 माइनस √30। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। चलिए विद इन सेकेंड। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के फैक्टर बनाए, 2 × 6। ठीक है, डिफरेंस 1 है। चलो अब प्लस साइन है बीच में तो बड़े वाला आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या बन गया, 3। अब यहाँ देखो 30 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि जिनका डिफरेंस 1 हो। भाई कोई बच्चा 10 या 30 बना सकता है, 15 दूनी 30 बना सकता है, लेकिन ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो कौन सा ऐसे फैक्टर बनेंगे, 6 पंजे 30 बन जाएंगे। ठीक है, तो 6 पंजे 30 फैक्टर बन गए। अब बीच में कैसा साइन आ गया, माइनस साइन, तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। बताओ, है मज़ेदार ट्रिक, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने दिख रहा होगा √0.49 बटे √0.25 प्लस √0.81 अपॉन 0.36 इज इक्वल टू। तो देखिए इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं आपको। 0.49 ऊपर है, 0.25 नीचे है। ठीक है, और प्लस √0.81 और बटे 0.36 इसका मान बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने 7 सही 9/10, ऑप्शन बी है 2 सही 9/10, ऑप्शन सी है 9/10, ये ऑप्शन डी है 9 सही 9/10। चलिए ध्यान से देखिए, जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आ जाए। अब देखिए 0 पॉइंट यहाँ पर अगर हम इनका दशमलव हटाएं तो 2 अंकों बाद ये है, 2 अंकों बाद ये है, तो दशमलव से दशमलव खत्म। सेम 2 अंकों बाद यहाँ पर है, 2 अंकों बाद नीचे है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब आपके सामने जो स्पीसीज हैं वो बन गई 49/25 और प्लस √81/36। अब और भी आसान हो गया भाई। 49 का डायरेक्ट वर्ग याद आपको, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 25 का वर्गमूल 5 प्लस 81 का वर्गमूल 9 और 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, जिसने अभी तक वर्गमूल नहीं याद किए हैं वो सबसे पहले जाए और 1 से 25 तक वर्ग याद करके आए, उसके बाद ये सवाल सोल्व करना। चलिए अब नीचे देखिए 5 है और 6 है, क्या दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन है, नहीं, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, इनकी कैंची गुना। ठीक है, अब इनको जोड़ने का क्या तरीका, कैंची गुना। 6 × 7 = 42 प्लस 5 × 9 = 63 और बटे फिर इनकी गुना 5 × 6 = 30। अब 2 3 कितना होता है, 5 होता है, और 6 और 4 10 होता है, बटे 30। ठीक है, अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 6 = 30, यानी कितना आ जाएगा 21/6। अब देखिए 3 से कट जाएगा, फिर से 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी कितना आ जाएगा 7/2। अब ये 2 क्या बार चला जाएगा, इसमें 3 बार भाग चला जाएगा, तो 2 × 6 कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आंसर जो बनेगा 3 सही 1/2। कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है कि हमने, जल्दबाजी में 63 कर दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 × 45 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 4 और 4 8, तो 87/30। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और कितने बचेंगे 2, 3 9 27 और 3 से कट जाएगा 10 बार, तो यानी 29 बटे कितना आ जाएगा 10, और 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार चला जाएगा भाग, तो 10 दूनी 20, शेष कितना बच गया 9 और बटे 10। तो इसका जो आंसर आएगा 2 सही 9/10, 2 सही 9/10, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट अगर सेम अंकों बाद हैं तो ऊपर से नीचे से हटा दो पॉइंट को, उसके बाद इनके वर्गमूल लिख दीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, यदि √x डिवाइड बाई √441 बराबर है 0.02 के, तो x का मान बताइए कितना होगा। चलिए √x
डिवाइड बाई अंडर रूट 144 बराबर है 0.02 के। तो बताइए x का मान कितना होगा। और ऑप्शन है आपके सामने 1.464, ऑप्शन बी है 2.64, ऑप्शन सी है 1.746 और ऑप्शन डी है आपके सामने 0.1764। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स एज इट इज और बटे, इस बटे को यहाँ लिख दीजिए अंडर रूट 144 बराबर है 0.02 के। ठीक है, अब ये अंडर रूट 144 का मान कितना होता है, 12 होता है, सिंपल। या एक काम करो, दोनों ओर का वर्क कर दो भाई, दोनों ओर का वर्क करेंगे तो अंडर रूट एक्स पर से भी ये ख़त्म और नीचे से भी अंडर रूट ख़त्म। तो दोनों ओर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ बच जाएगा आपका x बटे 144 बराबर 0.02 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो यहाँ पर 2 का डबल हो जाएगा, यानी 4 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगी। तो एक अंक तो ये रहा, 3 जीरो और लगा देंगे अपने पास से और 1 जीरो यहाँ जाएगी। ध्यान से समझो, जब भी हम पॉइंट का वर्क करते हैं तो जितने अंकों बाद पहले पॉइंट होता है उसके डबल अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर क्यूब करते तो 3 गुना अंकों बाद पॉइंट लग जाता। मान लिया यहाँ पर 2 अंकों बाद है और हम अगर इसकी क्यूब करना चाहें, 0.02 की क्यूब करना चाहें तब कितना होगा, 2 की क्यूब 8 और 2 की 3 में गुना करेंगे यानी 6 अंकों बाद पॉइंट लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आता फिर आंसर। अगर 2 है तो डबल और 3 है तो 3 गुना। कितना आ गया इसका मान, 0.0004 यानी x बटे ये आ गया। अब x का मान निकालना है तो 144 से गुना कर देंगे। तो 144 की जब गुना करेंगे, मुझे बताओ क्या गुना करने पर दशमलव अपने पोजीशन से हटेगी, नहीं हटने की। तो आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल ये देख लीजिए 4 अंकों बाद किस ऑप्शन में दशमलव है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 अंकों बाद केवल मुझे एक ही ऑप्शन में पॉइंट नज़र आ रहा है और बाकी में 2 अंकों बाद है, 2 अंकों बाद है, 3 अंकों बाद है। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल देखिए स्क्वायर करेंगे तो 2 पॉइंट अंक है यहाँ पर, तो स्क्वायर करने के बाद 4 दशमलव बाद अंक आएगा। तो जिसमें भी 4 दशमलव बाद अंक होगा उसी में हम ऑप्शन लगा देंगे। तो ये होते हैं आपके टाइम बचाने वाले मेथड, जिससे आप पूरा सोल्व ना कर करके तुरंत ऑप्शन चेक करो और देख लो हमारा आंसर सही सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अगर पूरा निकालना चाहो तो पूरा भी निकाल लो। बच्चों इसमें जो हमने एक मिस्टेक कर दी है, ये 144 नहीं था, 441 था। ठीक है, थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेथड वही है। यहाँ पर क्या कर देंगे, 441, यहाँ पर भी 441। आंसर तब भी इतना ही आएगा क्योंकि हमने गुणा करके थोड़ी ना बताया आंसर, हमने तो पॉइंट के अनुसार बताया कि सर 4 दशमलव बाद अंक, 4 अंकों बाद दशमलव आएगा, तो इसका मतलब आंसर तो यही आएगा आपका। आप अगर कैलकुलेशन करना चाहोगे तो यहाँ पर देखिए 4 से 41 की गुणा करनी है, सिंपल। 4 एकम 4 और 4 चौके 16, हासिल लागू कितना 1, 4 चौक 16 और 1 17, दशमलव 4 अंकों बाद रहेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा एक्स का, 0.1764, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड बाकी वही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, यहाँ पर दिया है 8 की क्यूब रूट बटे अंडर रूट 16 और डिवाइड बाई अंडर रूट 100 अपॉन 49 गुना और क्यूब रूट किसका, 125 का। चलिए यहाँ पर देखिए क्यूब रूट है किसका, 8 का, और बटे अंडर रूट है किसका, 16 का, और डिवाइड बाई अंडर रूट 100 और बटे 49 गुना और क्यूब रूट किसका है, 125 का। ठीक है, इसका मान बताना। ऑप्शन है हमारे सामने 7, ऑप्शन बी है 1 सही 3/4, ऑप्शन सी है 7/100 और ऑप्शन डी है आपके सामने 4/7। तो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो भाई। क्यूब रूट का मतलब आप सभी जानते हैं, इसका घनमूल। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब घनमूल, और 3 नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वर्गमूल। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2, यानी 2 की क्यूब होती है 8। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, 4 का वर्ग 16 होता है ना। चलो डिवाइड बाई 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, गुणा 125 किसकी क्यूब होती है, 5 की। अब सिंपल फ्रैक्शन है, भिन्न इनको गुणा भाग करनी है, कुछ नहीं करना। 2 से कितनी बार गया, 2 बार, यानी 1/2 हो गया। इस भाग को किस में बदलेंगे हम, गुणा में, तो ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। तो जब गुणा में बदलेंगे तो 7 ऊपर और 10 नीचे, गुणा 5 एज इट इज। अब देखिए
2 नहीं कटने का कुछ भी, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, कट जाएगा सॉरी 5 से 2 बार गया तो कितना आ जाएगा 7/4। अब 7/4 किस ऑप्शन में बैठ रहा है भाई, 4 से कितनी बार चला जाएगा 1 बार, शेष बचेगा 3 और बटे 4, यानी 1 सही 3/4 इसका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के सिंपल फ्रैक्शन वाले होते हैं, आपको सिर्फ केवल वर्ग और क्यूब याद होनी चाहिए, फिर आपको आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स आपके सामने 2.6444 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर और बटे 0.288 का मान बताना है, कितना आएगा। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। माइनस 2.356 का होल स्क्वायर और बटे 0.288 और ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है आपके सामने 5 और ऑप्शन डी है 6। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि इस बहुत बड़ी वैल्यू हो और उसका स्क्वायर और माइनस बहुत बड़ी वैल्यू और उसका स्क्वायर, तब आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर इसको अगर हम ए नाम दे दें, ठीक है, इसको ए नाम दे दें और इसको बी नाम दे दें, तो बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे कितना आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार तो इनको जोड़ देंगे और एक बार इनको घटा देंगे। तो जब एक बार इनको जोड़ेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, प्लस 2.356 इंटू 2.644 माइनस 2.356, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है 0.288। चलो इसको ऐड करो, 6 4 10 हासिल लागू 1, 5 और 4 9, 9 और हासिल का 1 10 हासिल लागू कितना 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10 हासिल लागू 1, 2 और 2 4 और 1 5, यानी इसका मान तो कितना आ गया 5 गुणा, ये बीच में अगर कोई साइन नहीं है ब्रैकेट में तो उसका मतलब गुना होता है। जब इसको घटाएंगे तो 4 में से तो 6 जा नहीं सकते, तो हासिल लेंगे अगले से, तो 14 में से 6 गए, कितना बच गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया 3, अब 3 में से 5 नहीं जा सकते, इससे हासिल लेंगे, कितना बन गया 13, 13 में से 5 गए 8। ठीक है, घटाना तो आप सभी को आता होगा। यहाँ बच गए 5 और 5 में से 3 गए 2, अब 2 में से 2 गए 0, पॉइंट है 3 अंक बाद, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। और नीचे कितना है सर 0.288 है। आप देख रहे होंगे 0.288 नीचे है, 0.288 ऊपर है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 5। दशमलव के बाद कितनी भी जीरो हो उसका कोई मान मोल नहीं होता, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 5 बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आपको ये पूरा वर्ग नहीं खोलना, आपको फॉर्मूले की सहायता से इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक और। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा 3.4567 का होल स्क्वायर और माइनस 3.45 और 33 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0034। इसको सोल्व करना है और ऑप्शन आपके सामने 6.91, ऑप्शन बी है आपके सामने 7, ऑप्शन सी है आपके सामने 6.81 और ऑप्शन डी है आपके सामने 7.1। चलिए इसको देखिए कैसे होगा, वही मेथड करना आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो डायरेक्ट लिख देता भाई 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, हासिल लागू 1, 6 और 3 9, 9 और हासिल का 1 10, हासिल लागू फिर से 1, 5 और 5 10, 10 और 1 हासिल का 11 हो जाएगा, हासिल लागू 1, 4 और 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये बन गया 9100 और 3 और 3 6, यानी 6.91 बन गया। इनटू एक बार अब घटा दो भाई, 7 में से 3 गए 4 और 6 में से 3 गए, कितना बच गया 3 और 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0, पॉइंट एज इट इज, 3 में से 3 गए 0 और डिवाइडेड बाय 0.0030। अब आपको दिख रहा होगा 0.0034 यहाँ पर भी है, 0.0034 यहाँ पर भी है, तो ये इससे चलता बना, कितना बच गया आपके पास 6.91। पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो हो उसका कोई मोल नहीं होता, तो 6.91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर 0.03
का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 और माइनस 0.01। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। और आप ऑप्शन आपके सामने 0.02, 0.004 या ऑप्शन सी 0.4 या ऑप्शन डी 0.04। चलिए कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सेम स्पीसीज नीचे है, सेम स्पीसीज ऊपर है। आप क्या करो, पहले इसको एक बार जोड़ दो और एक बार घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, 0.03 प्लस 0.01, एक बार जोड़ा और एक बार घटा दिया और डिवाइडेड बाय 0.03 माइनस 0.01। अब देखो सेम सेम कट जाएगा और क्या बचा आपके सामने 0.03 और प्लस 0.01। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 और 3 4, 0 एज इट इज, यानी 0.04 इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को भी शेयर कर देना। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल इससे अगले टाइप के सवाल लेकर आएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट क्लास का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, उसके बाद हम कल सवाल लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।